माँ भारती, जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती। नमस्कार साथियों, मैं बलवीर शर्मा, समर्पित सदस्य हेल्प इंडिया परिवार और फाउंडर मेंबर हेल्प इंडिया परिवार। साथियों, पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं कि काफ़ी लंबे समय से मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया। उसके कई सारे कारण थे कि हमें एक संस्थान का एक बहुत बेहतर जो प्लेटफॉर्म तैयार करना था वो कम्प्लीटली आज तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी आप लोग को दिखने भी जा रहा है। उसकी आज हम लोग पहला जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसके लिए हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है आज, और वो है हमारे साथ हमारी संस्था के समर्पित सदस्य, हमारी संस्था के राष्ट्रीय न्यूरोसाइंस कोच श्याम सिंह शेखावत जी। श्याम सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार श्याम सिंह जी, मैं आज कुछ हेल्प इंडिया संस्थान के बारे में आपसे जानकारी चाहता हूं, जिसमें मैं सबसे पहले ये जानकारी चाहता हूं कि हेल्प इंडिया संस्थान है क्या। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय माँ भारती। जैसे कि शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हेल्प इंडिया है क्या, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हेल्प इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भारत सरकार की एक बॉडी है नीति आयोग, तो ये संस्था नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अगर मैं तीसरी बात करूं तो स्किल डेवलपमेंट एंड आप देखेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको NSDC से हमने हाथ मिलाया है। जी थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हेल्प इंडिया संस्था का उद्देश्य क्या है। जी, बहुत अच्छे बलवीर जी। एक्चुअली होता क्या है कि अमूमन लोग क्या होते हैं कि जब अपना समय कहीं लगाते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो संस्था का उद्देश्य क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाए। उसको लेके जो जो जरूरी कदम है वो कदम हमने अलग अलग क्षेत्र में उठाया है, और वो शिक्षा हम भारत के हर कोने में जा के लोगों को सिखाना और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, साथ ही साथ उनके जीवन शैली में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना इस संस्था का उद्देश्य है। जी श्याम सर, आप बताएंगे कि हेल्प इंडिया संस्था कैसे काम करती है। जी, हेल्प इंडिया ऑनलाइन 5 विंग के ऊपर काम करती है। पहली है शिक्षा, दूसरी है आप हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। इसके अलावा अगर बात हम करें तो वो है हेल्प, मदद, और लास्ट एंड फाइनल है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इन 5 पॉइंटों के ऊपर ये संस्था काम करती है। जी श्याम सर, अभी आपने जो 5 विंग बताई उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट विंग है वो है शिक्षा। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा शिक्षा के बारे में आप थोड़ा सा एक बार संक्षेप में दोबारा बताएं, क्योंकि शिक्षा एक बहुत महत्व है भारत के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। जी बलवीर जी, ये बहुत ही विशेष और बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है एजुकेशन। जी, तो मैं बताऊं कि आज का युग जो है वो डिजिटली युग है। जी, और डिजिटली एजुकेशन के लिए संस्था, या पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो पुराने प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति थी वो शिक्षा पद्धति थी कि फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इंटरेक्चुअल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल की पूर्ण पढ़ाई होती थी। संस्था ने क्या किया, उसी शिक्षा पद्धति को आज के डिजिटल आधार पर तय करके डिजिटली बना के उसको हम सब लोगों के लिए लेके संस्था आई है। इसमें बहुत सारे बड़े रिसर्चर हैं, बहुत सारे नेशनल इसके बारे में जो जानते हैं उन लोगों से, विशेषज्ञों से हमने इनके वीडियोस हमने लिए हैं। उन वीडियोस के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाना और उन लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए हम लोग वो कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इस तरह के लगभग 200 वीडियोस अभी संस्था के जो सर्वर है उसके ऊपर अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। मतलब आपका मतलब कोर्सेज 200 के लगभग 200 कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। जी, दूसरी बात अगर मैं करूँ तो हमने इसको जो कोर्सेज हैं इनको 10,000 तक ले जाने के लिए संस्था प्रयत्न कर रही है। अगला जो आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो 10,000 कोर्सेज तक आपको इस पोर्टल के अंदर लेके जाने हैं हम लोगों को। इसके अलावा हमने बच्चों के लिए भी, आज अगर देखेंगे आप वर्चुअल एजुकेशन का युग है, तो वर्चुअल एजुकेशन में हमने जो पुराने काल की जो टेक्नोलॉजी थी उसी बच्चों के लिए भी हम वर्चुअल एजुकेशन लेके आए हैं, ताकि बच्चे घर बैठे उस शिक्षा को सीख सकें और अपने जीवन में सफल हो सके। तो बच्चों के लिए ये क्या पेड है या निःशुल्क है? हेल्प इंडिया परिवार के लिए जितने भी सदस्य हैं उन सभी के लिए निःशुल्क हैं सारे कोर्स। इवन अभी 200 जो अवेलेबल है वो कोर्स, जो 2000 आने वाले हैं वो कोर्स भी पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का कोर्स उनको नहीं दिया जाता। पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के हमने वर्चुअल क्लासेस हमने बनाई हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारे संस्थाएं चलती हैं, तो उन्हीं की तर्ज पे हमने वो बनाई है ताकि उनको वो
बच्चों को घर बैठे वो शिक्षा मिले और वो अपने जीवन में सफल हो जाए। क्या बात। जी श्याम जी, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ कि हमारे देश में अगर शिक्षा के बाद और जो गंभीर समस्या है वो है हेल्थ की, स्वास्थ्य की बहुत गंभीर समस्या है। तो आप जो प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में जो हेल्थ इंडिया संस्थान ने जो ला रखा है, क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी ज़रूर। ये सबसे विशेष शरीर के लिए जो सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो यही होता है कि स्वस्थ पहली सुख निरोगी काया, ऐसा बोला भी जाता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब होता है कि आप बीमार होने से पहले ही सतर्क हो जाए और उससे पहले आप इलाज कर लें। जी। और जो वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका सर्वे ये बोलता है कि अगर आप बीमार होने से पहले अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर अगर काम करते हैं जी। तो आप जहाँ पे आपके 133 रुपये लग रहे हैं वहाँ वही काम आप 1 रुपये में कर सकते हो। मतलब अगर आपका बीमार में 133 रुपये खर्च हो रहा है, तो अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ यूज करो तो आपका मात्र 1 रुपये खर्च हो रहा है। 1 रुपये में वो काम किया जा सकता था। लेकिन इसको लेके अगर आप देखेंगे तो भारत का सबसे ज़्यादा बजट अगर कहीं जाता है तो वो हेल्थ के ऊपर जाता है। बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट लेके आती है, उनके ऊपर चला जाता है। जी। हमने प्रिवेंटिव हेल्थ के आधार पर भारत की 2 बड़ी आयुर्वेदिक जो संस्थाएं हैं उनसे हमने हाथ मिलाया है। एक गुजरात से है और दूसरा संस्था है कलकत्ता से। उन 2 संस्थाओं से हमने जब टाइप किया है और उन संस्थाओं से हमने ये समझने का प्रयास किया है कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ होता क्या है और इससे बचा कैसे जाता है। तो उन विशेषज्ञों और उन जो रिसर्चर्स हैं उनसे ये पता चला है कि आप 2 तरीके से आदमी को बीमार होने से पहले बचा सकते हो। क्या? तो पहला तरीका जो है वो है प्रॉपर अवेयरनेस। जी। तो हेल्प इंडिया ऑनलाइन ने एक प्रावधान लिया है कि हम जो भी हेल्प इंडिया में आता है उसका सबसे पहला काम हम ये करेंगे, उनको प्रिवेंटिव हेल्थ का ट्रेनिंग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनको देने वाले हैं। बहुत शानदार। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि जो हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स विटामिन जो होते हैं उनकी कमी के कारण वो बीमारियां होती हैं। तो उन बीमारियां हो ही ना उसके लिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपको खाने होते हैं, उनके माध्यम से ठीक किया जा सकता है। क्या? तो भारत में 120 साल पुरानी संस्थाओं से हमने इसके बारे में हाथ मिलाया है और उनके साथ हम बढ़कर भारत को प्रिवेंटिव हेल्थ के लेके अग्रणी क्षेत्र में लेके जाना चाहते हैं। बहुत शानदार। सर, अब जो सबसे बड़ी बात आती है, आपने अभी बताया शिक्षा, आपने बताया हेल्थ, और तीसरी जो देश की सबसे गंभीर जो समस्या है वो है रोजगार। पूरा देश बेरोजगारी से भरा हुआ है। तो अभी आपने एक जो 5 विंग ला रखे हैं उसमें आपने एक रोज़गार भी ला रखा है। तो मैं चाहता हूं कि जब आपने शिक्षा के बारे में, आपने हेल्थ के बारे में ये बेहतर बता रखा है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप जो है वो थोड़ा सा रोज़गार के बारे में भी थोड़ा बारीक से बताएं। रोजगार की अगर बात करें तो आज के समय में नौकरी देने वाला और नौकरी लेने वाले दोनों परेशान हैं। तो हमने एक हेल्प इंडिया ऑनलाइन रोजगार.in के नाम से एक संस्था बनाई है जिसमें हम लोग उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं ताकि रोजगार लेने वाले को रोजगार देने वाले मिल सके और रोजगार देने वाले को रोजगार लेने वाले मिल सके और दोनों मिलकर भारत में बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। बहुत शानदार, बहुत बड़ी। तो मैं दर्शकों को अब थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि श्याम जी, आप जो हेल्थ संस्था करती है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर लोगों का जो है बहुत सारी धारणाएं रहती है, तो हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस डाल दें। मदद 2 प्रकार के प्रावधान हमने रखे हैं जी। पहली है ऐच्छिक मदद, दूसरी है आवश्यक मदद। इनमें जो आवश्यक मदद है उसमें हमने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है या डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में हम अनिवार्य रूप से उनको मदद करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सदस्य इस परिवार में होते हैं वो मैक्सिमम मदद 10 रुपये करते हैं, इससे ज़्यादा मदद नहीं करनी होती है ताकि किसी भी ज़्यादा भार ना पड़े। वो एक छोटी सी मदद देके एक आदमी को बचा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। मतलब आपका मतलब ये है कि मिनिमम 1 रुपये से और मैक्सिमम 10 रुपये तक एक सदस्य उसकी मदद करके कर सकता है जी। उसको उससे गंभीर बीमारियों से या उसकी आर्थिक सहायता करके उसके जीवन को सुधार सकते हैं जी। दूसरा जो ऐच्छिक मदद है उसके लिए आप मदद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उन लोगों पे, उन डोनर्स पे जो मदद करना चाहते हैं तो आपको करेंगे, नहीं चाहते हैं तो नहीं करेंगे। जितनी भी मदद होती है वो आपकी है जी। इसके बाद आपका आता है सोशल एंटरप्रेन्योर का। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि आज के युग में समाज सेवा कोई नहीं करना चाहता जी। अगर करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास धन नहीं होता जिससे वो समाज सेवा करे जी।
सोशल एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि आप समाज सेवा भी करें और आप बिजनेसमैन भी बने। जी। तो संस्था ने पूरे अगर वर्ल्ड की बात करूं तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उन सब से हाथ मिलाया है और ये प्रयास किया है कि हमारे संस्था के छोटे बड़े उद्यमी हैं वो और ये सब मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां से उनको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम काम करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये थे श्याम सिंह शेखावत जी। इन्होंने संक्षेप में हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी, जो नॉलेज फ्यूचर में हमें बहुत काम आनी है। और साथियों, दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो प्लान है, उसका हमने एक ऑफिशियल पीपीटी भी आप सब तक पहुंचा रखा है। आप लोगों से निवेदन है, कृपया उस पीपीटी को आप आगे से आगे अपने टीम में शेयर जरूर करें ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और मार्केट में सही प्लान प्रेजेंट हो। तो श्याम जी, मैं एक बात और चाहता हूं कि क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं जिससे जो एमएलएम इंडस्ट्री और बहुत बदनाम इंडस्ट्री है उसके साथ हमारी संस्था को कंपैरिजन ना किया जाए? जी देखिए, किसी भी प्रकार की ये कोई एक इंडिविजुअल मालिक और एक आदमी के आधिपत्य वाली संस्था ये नहीं है जी। ये संस्था हम सब लोगों से मिलकर बनी हुई संस्था है। और मैं आपको एक विशेष चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने मार्केट में फील की है, वो ये है कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संभावना वाला देश है। जी। संभावना वाला देश है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जी। अब जब संभावना है तो फिर बेरोजगारी कैसी? जी। उसको लेके हमने एक आसान और सुदृढ़ तरीका ये निकाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावरमेंट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्ड किया जाए ताकि वो बेरोजगार रहे ही नहीं। उसको लेके जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो उनका आप देखिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो या उनकी हेल्थ को लेके हो, ये सारी चीज़ें हम एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म का नाम है हेल्प इंडिया ऑनलाइन। हेल्प इंडिया ऑनलाइन। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस परिवार की सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट दें। थैंक यू। साथियों, विशेष ध्यान रखें कि हमारी संस्था की ओरिजिनल आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। इससे क्या रहेगा, अगर आप गलत प्रचार कर रहे हो तो इसमें फेस वैल्यू आपकी खराब होगी, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू। जय मां भारती। जय 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 मां भारती, जय 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 मां भारती।